आपको जानकर अभी भी दुख होगा कि, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं तो उन्हें अपवित्र मानकर मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, रसोई घर में नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि हमारे देश में माहवारी के बारे में बच्चियों से कोई चर्चा नहीं की जाती उनके पीरियड आने के पहले। उसी कारण से मात्र 36% लोग ही जानकारी प्राप्त करने के बाद या इसको खुले तरीके से जानने के बाद सैनिटरी सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि भारत में 2 करोड़ से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष अपने पहले पीरियड आने के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल में ही मैंने यूथ की आवाज़ पर, जो कि एक वेबसाइट है, उस पर एक पत्र प्राप्त किया है, जो कि अपने ही अम्बेडकर नगर के एक साथी आदरणीय श्री विवेक कुमार वर्मा जी हैं। ये करतोरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के पीरियड से जुड़ी हुई तमाम प्राचीन मान्यताओं के बारे में अपने विचार साझा किए हैं। महिलाओं को माहवारी जैसी आम प्रक्रिया को लेकर के जिन चुनौतियों का, और चाहे वो सामाजिक हो चाहे व्यवहारिक चुनौतियां हो, उनका सामना करना पड़ता है, उसके बारे में आदरणीय विवेक जी ने अपने विचार जो है इस पत्र में पूरी तरह से लिखने का काम किया है। मैं उनके विचारों की और इस प्रासंगिक मुद्दे पर उनके प्रगतिशील सोच की दाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस पर उन्होंने मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया है। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि भारत में करीब 35.5 करोड़ महिलाएं और ट्रांसजेंडर लोग हैं जिन्हें पीरियड्स होने का काम होता है। दोस्तों, भारत में कुल 30% लोग हैं, जो ये 35.5 करोड़ लोग हैं, ये भारत की जनसंख्या का कुल 30% लोग हैं जिन्हें पीरियड्स होते हैं या माहवारी होती है। संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वे के हिसाब से ये बताया गया है कि भारत में 2 करोड़ से अधिक महिलाएं प्रतिवर्ष अपने पहले पीरियड आने के बाद स्कूल जाना छोड़ देती हैं, और आधी से ज़्यादा बच्चियां जो अपने पहले पीरियड में, जीवन के पहले पीरियड में आने का काम करती हैं, उनको पीरियड आने से पहले इसके बारे में, इस माहवारी के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस बच्ची को कोई जानकारी ना हो, अचानक उसको पीरियड आए, उसके ऊपर कितनी बड़ी एक हिसाब से भयानक स्थिति उसकी होती होगी कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आ रहे हैं और उसको थोड़ा भी एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। उसके माँ बाप उसके बारे में कोई उससे पहले चर्चा नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैं इसको लेकर के, जब से पत्र मिला है, मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है इस पे बोलने के लिए। और आगे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत में मात्र 36% महिलाएं, और ये 36% महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। अब ये जायज़ सा सवाल उठता है कि आगे 36% ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं करते? तो उसको आप पीछे वाले पॉइंट से आप जोड़िए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में माहवारी के बारे में बच्चियों से कोई चर्चा नहीं की जाती उनके पीरियड आने के पहले। उसी कारण से मात्र 36% लोग ही जानकारी प्राप्त करने के बाद या इसको खुले तरीके से जानने के बाद सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि शहर और ग्रामीण दोनों जगहों के स्कूलों पर बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन तो दूर, एक स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और सैनिटरी नैपकिन जो कि हर एक विद्यालय में उपलब्ध होना चाहिए, वो होता नहीं है। और दोस्तों, जब माहवारी होती है, ये एक मासिक साइकिल है, प्रति माह महिलाओं को पीरियड्स आने का काम होता है। और जब ये पीरियड्स आते हैं, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है और उनके पास नैपकिन्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो हमारे समाज में ये महिलाएं पुरानी प्रथा जो चली आ रही है उसके हिसाब से गंदे कपड़े, पत्तियां और यहाँ तक कि राखी जैसी अस्वच्छ चीज़ों का इस्तेमाल करने का काम करते हैं, जिससे बीमारी फैलने का डर होता है, और यहाँ तक कि औरतों में बाझपन और जान जाने तक का भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, ऐसी क्या बात है कि आज भी हमारे देश में
लोगों को पत्तियाँ, राखी और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको जानकर अभी भी दुख होगा कि, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि महिलाओं को जब पीरियड्स होते हैं तो उन्हें अपवित्र मानकर मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, रसोई घर में नहीं घुसने दिया जाता, उनको जो है पानी के कुएं के पास नहीं जाने दिया जाता। और ऐसी कुप्रथाएं हमारे यहाँ आम हो रखी हैं। और अब समय आ गया है कि हम इस पर चर्चा करें। और कई कई जगहों पे तो ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को, और ये खास तौर से पिछड़े इलाकों में ये देखने को मिलता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो महिलाओं को एक अलग कोठरी में ही बंद कर दिया जाता है और वो संपर्क में लोगों के नहीं आते हैं क्योंकि वो अपवित्र मान लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तरफ हम लोग अपनी छाती को पीटने का काम करते हैं कि भारत एक प्रगतिशील देश है और हम जो है मंगल तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। ये सच है कि हम मंगल तक पहुँच गए हैं। ये भी सच है कि हम एक बहुत प्रगतिशील देश हैं। आज सभी लोगों के पास लगभग मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया से सब जुड़े हुए हैं। शिक्षा में भी बदलाव आ रहा है, लोग और भी ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, उनको लिखने पढ़ने का ज्ञान हो रहा है। लेकिन जब आप फिगर्स को देखेंगे, जब आप आंकड़ों को देखेंगे, मात्र 36% महिलाएं ही सिर्फ सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही हैं। ये हमारे लिए कितने दुख की बात है कि हम प्रगतिशील होते हुए भी अभी भी कुछ बहुत ही पुरानी नीतियों में फंसे हुए हैं और उससे हमें निकलने में इतना टाइम लग रहा है। दोस्तों, अब इससे निकलने के लिए हम नागरिक क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सबसे पहली बात, अपने घरों से शुरुआत करें। हम अपने घरों में अपने माँ, अपने बहन, अपने भाइयों, अपने पिता, सबके साथ बैठ करके इस विषय पर खुलेआम से चर्चा करें। ये हमें ध्यान में रखना होगा और ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि महिलाओं के शारीरिक बदलाव के हिसाब से, और जो कि एक प्राकृतिक चीज़ है, उसके अनुसार एक उम्र के बाद महिलाओं को प्रति माह पीरियड आने का काम होता है। ये एक स्वस्थ महिला के लक्षण हैं और इस पर हमें चर्चा करने की ज़रूरत है। अब जब पीरियड आते ही हैं और प्रति माह आएंगे तो उन्हें हम एक हीन भावना से न देख करके एक नॉर्मल तरीके से हम देखें और उसको एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें। अपने घरों में जब भी हमारे परिजनों जिनको पीरियड होते हैं, अगर उनको पीरियड होते हैं तो एक आम बात चर्चा में होनी चाहिए कि हाँ, हमारे घर में फला व्यक्ति अभी अपने पीरियड्स पर है और उनके लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत है उसका व्यवस्था की जाए। ऐसे ही जब हम घर से शुरुआत करेंगे तो हम विद्यालय, अपने काम करने की जगहों पर, किसी भी हायर एजुकेशन की जगहों पर, चाहे उस सरकारी हायर एजुकेशन हो, प्राइवेट हो, सरकारी दफ्तर हो, कहीं पे भी हम ये डिमांड करें कि वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो आशा बहुएं हैं, इनके पास भी ये सारी चीज़ें उपलब्ध, सरकार की व्यवस्था है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। आप लोग वहाँ पे इसको सुनिश्चित करें। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस पे आप भी चर्चा कर सकते हैं और करना चाहिए। और अपने पुरुष बच्चों से लेकर के और बड़ों तक ये आम तरीके से इस पे खुले रूप में चर्चा होने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, हम सॉफ्ट टॉयलेट्स के लिए एक आवाज़ उठाएं। सरकार की तरफ से अभियान भी चल रहे हैं और स्वच्छता को लेकर के और टॉयलेट्स को लेकर के, तो ये अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे भी शामिल हो गया है और इसको आगे और मजबूती से शामिल करने के लिए और पीरियड्स के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से मुखर होकर के बात करने की ज़रूरत है और आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं आदरणीय विवेक कुमार वर्मा जी का धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा और आप सभी दोस्तों से निवेदन करूँगा कि आप अपने घरों में इस पर चर्चा करें, अपने बहन भाइयों के साथ इस पर चर्चा करें, अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा करें। और एक बड़े खुले रूप से जब हम सफल रहेंगे अपने परिवार में भी चर्चा करने के लिए, तो आप देखेंगे आगे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव आएगा। और ये जो 35 और 36% का फिगर है सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर के, उसको हम 100% की तरफ लेकर के जाएंगे और इस बदलाव से हमारी महिलाएं और स्वच्छ रहेंगी और स्वस्थ रहेंगी और
उनको जो है समाज में एक समानता का भी एहसास होगा और अपने शारीरिक बदलाव को लेकर के उनको कोई अपने ऊपर किसी हीन भावना से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कितनी अच्छी बात होगी अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं। आप सबके साथ मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता हमको ज़रूर मिलेगी। मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस पीरियड्स के मुद्दे पर, सैनिटरी नैपकिन्स के मुद्दे पर आप लोग मुखर होकर के चर्चा करें, आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से